बुलडोजर चल जाएगा। आज शाम तक खाली करने का मौका दिए हैं। भाजपा समर्थक हैं, हम तो नहीं चाहेंगे कि बाबा ऐसा करें। हम हमेशा भाजपा के साथ में ही रहे हैं। हाँ, तो आज आप एक मकान गिर रहा है। आज हमारा ही मकान गिर रहा, हमारे ही नोटिस लगा रहे हैं। ये अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाथ जोड़ के योगी आदित्यनाथ से विनती है कि हमारे मकान को रहने दीजिए, सुंदरीकरण कीजिए। हम पूरा समर्थन करेंगे सुंदरीकरण का। कि इन लोगों का मकान तभी गिरेगा जब आप कहीं इनको सेटल कर देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि भूमिहीन लोग जो भी हैं, बंजर में या कहीं भी बसे हैं, उनको पहले कहीं भूमि दे करके सेटल कर दिया जाए, तब उनका मकान घर गिराया जाए। गिरा तब क्या करेंगे आप? गिरा देंगे तो हम जितने सारे लोग हैं पहले उनके ऊपर वोल्टेज चलेगी, फिर उसके बाद घर पे वोल्टेज चलेगी। जो यहाँ का चेयरमैन है वो अभी बंजर की जमीन में अपना मुर्गी बाड़ा बनवाया होगा। उस सारी जमीनों को चलाएं, ये लोग पैमाइश करें, हम लोग खड़े होते हैं। हर बंजर जमीनों पर अतिक्रमण हटावे तो ये हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। तो गिर जाएगा ये। अरे गिरेगा कैसे? पहले हम लोगों की लाशें गिरेंगी तब ये मकान गिरेगा, ऐसे थोड़ा गिरेगा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले के बखिरा में मौजूद हैं। कहा जाता है कि एक तिनका जोड़कर अपने मकानों को लोग बनाते हैं, लेकिन संत कबीरनगर जिले के बखिरा में 50 साल से 100 साल पुराने मकानों को प्रशासन तोड़ने जा रहा है, उनको बेघर कर रहा है। जबकि योगी सरकार का साफ तौर पे कहना है कि पहले उनको स्थापित करो, तब उनके मकानों को ध्वस्त करो। ये देखिए वो लोग हैं जो कल बेघर हो जाएंगे। कल इस मकान को तोड़ दिया जाएगा। इनके चेहरों को आप देख सकते हैं कि चेहरे पर कितना दर्द झलक रहा है। सोचिए कल जब इनका मकान टूट जाएगा तब ये लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अगर इन्होंने अगर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है 50-100 साल से, तो पहले इनको कहीं स्थापित किया जाना चाहिए, उसके बाद इनके मकानों को गिराना चाहिए। चाचा क्या नाम आपका? सीताराम। काहे मकान गिरा रहे हैं? ये हमको नहीं मालूम। क्या बात बताइए, क्या बात है? हमको कुछ नहीं। 2-3 दिन से नहीं, क्या मकान क्यों गिरा रहे हैं, क्या बात है? ये गिरा रहे हैं कि जो वो मंदिर है, हाँ। और मंदिर के मुद्दे पर ये 2 करोड़ रुपया आया है। उस रुपये से जो है ये लोग बनवा रहे हैं। सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। हाँ, सुंदरीकरण कर रहे हैं। मकान क्यों गिरा रहे हैं आपका? अब कहाँ बतावें? अब आप कहाँ बतावें? क्या कहें, क्यों गिरा रहे हैं, क्या बोले? अब कुछ कहे नहीं। अब तुम लोग हटो यहाँ से हटो, और उसके बाद में जो है नोटिस मिला हमको। अच्छा। तो हम सोए थे तो कहे हे बाबा उठो, तो हमने अंगूठा लगाए। हाँ, कागज पर अंगूठा लगाए। और एक लड़का हमारा है इस बगल, उसको भी ले जाकर। रोइए मत जी। देखिए ये बुजुर्ग हैं, इनको देख सकते हैं कि ये कितने मेहनत से इस मकान को ये बनाए होंगे और कल इस मकान को तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, क्या परेशानी है बताइए? साहब यही परेशानी है, आज तक ले कोई हम लोग को दुख नहीं दिया, सताया नहीं, कभी भी नहीं। चौथापन है दादा बाबा जग जमाने से। आज हम लोग का भी उम्र हो गया, बच्चे तो हो गए। अब बताइए हमको हटाएंगे कहाँ जाएंगे? एक रत्ती कहीं जमीन नहीं है, देख लीजिए कोई कागज। हम लोग का देखिए ना आवास आया, कुछ हम लोग नहीं करते। तो बाबा का बुलडोजर कल चल जाएगा इस पर, तो क्या कहेंगे इस पर? तो बाबा का चल जाएगा, कहाँ जाएंगे हम लोग? बाबा रहने के लिए कुछ दें तब ना बच्चे जाएंगे कि सड़क पर सोएंगे? आप ही लोग बताइए बाबू। क्या बोल के नोटिस क्या दिए हैं, क्या बताएं? यही हटा दीजिए आप लोग यहाँ से। हाँ। नहीं तो हम लोग मशीन चला के आप लोग से पैसा वसूल करेंगे। मकान गिरवा के? हम मकान गिरवा के अच्छा। आज शाम तक न कल गिरवा देंगे। अच्छा, आज खाली कर देना है? हाँ। कितने मकान सब है? 7 लोग हैं सर। 7 मकानों को कल गिरा दिया जाएगा। क्या नाम आपका? पूजा गुप्ता। ये क्यों, क्या मकान क्यों गिराया, क्या बात? सर अचानक संडे को नोटिस आया तो बोल रहे हैं मतलब बुलडोजर चल जाएगा। आज शाम तक खाली करने का मौका दिए हैं। हाँ, तो वजह क्या बताएं? वजह कुछ भी नहीं है सर, यही सुंदरीकरण का नोटिस आया है, उसी में वो कर रहे हैं घर तोड़वाने की। ये मकान आपका है? जी सर। ये आपके नाम से मकान है? हाँ, मेरे मतलब ससुर के मतलब नाम से है। अच्छा जी। तो आज खाली करने को लेकर गिरा देंगे? जी सर, बच्चे छोटे छोटे हम कहाँ लेकर जाएंगे सर? देखिए बहुत मुसीबत।
टूट गया है सर। 4 दिन हो गया, हम लोग कुछ खाए पिए तक नहीं है। अब बताइए हम कहाँ जाए। तो ये देखिए इनका दर्द है। क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता। ये कैसा मकान तोड़ा जा रहा है सर? सर ये हमारा ही मकान है। अच्छा। संडे के दिन सवेरे हम चाय पी रहे थे, अधिकारी आए हैं मनीष करके, उन्होंने कहा है नोटिस लीजिए और 2 दिन के अंदर पेपर जमा कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो जिलाधिकारी का आदेश है कि मकान तोड़ दिया जाएगा। और सुंदरी ये सब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सुंदरीकरण के नाम पर हम लोगों को हटाया जा रहा है, जबकि सुंदरीकरण के लिए पर्याप्त जगह पोखरे पर भी है, मंदिर पर भी और सब कुछ है। लेकिन लोग कहते हैं बाबा बोल रहे सही जगह चलता है। अब हम तो हमेशा उन्हीं के कार्यकर्ता रहे हैं, हमेशा उनका काम किए हैं, हम लोग भाजपा समर्थक हैं। हम तो नहीं चाहेंगे कि बाबा ऐसा करें, हम हमेशा भाजपा के साथ में ही रहे हैं। हाँ, तो आज आप एक मकान गिर रहा है। आज हमारा ही मकान गिर रहा है, हमारे ही नोटिस लगा रहे हैं, ये अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन जब बाबा का जब बुलडोजर चलता था तो लोग बहुत खुश होते थे, आज आप ही को ऊपर गिर रहा है। हाँ, वो तो अब क्या करे, अब तक हमारा नंबर नहीं आया था, तब तक कुछ नहीं, आज हमारे ऊपर आ गया है बस। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं, हाथ जोड़ के योगी आदित्यनाथ से विनती है कि हमारे मकान को रहने दीजिए, सुंदरीकरण कीजिए। हम पूरा समर्थन करेंगे सुंदरीकरण का, हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। ये देखिए इन लोगों का दर्द है। आप सभासद यहाँ पर है? जी भाई साहब। क्या नाम आपका? राजेश गुप्ता। ये मकान जो 7 तोड़े जाएंगे, क्यों, वजह क्या इसका? सर अभी 4 दिन पहले जो है ईओ बखीरा और लेखपाल और अन्य कर्मचारी 68 नंबर की पैमाइश होनी थी, पोखरे की पैमाइश होनी थी, उसको न करके ये 196/40 उसका इन्होंने पैमाइश किया। केवल कितना किया, ये नागा गोस्वामी के घर से लेकर के और मुंडा पाठक के घर तक, बस इतना केवल जो है उनका पीता चला है। और कहें जो कि कल नोटिस मिल जाएगी। सोमवार को इन्होंने नोटिस दिया, ईओ साहब कहे कि 2 दिन में आप खाली कर दीजिए। और ये जो है बेचारे, जो हमारे वार्ड में जो 8-10 लोग हैं जिसको नोटिस मिली है, ये पैमाइश आज तक जो है, जब तक जो है देश आज़ाद हुए जब से आज तक चेकबंदी नहीं हुई। अगर चेकबंदी हुआ होता तो कहीं ना कहीं ये लोग सेटल हो गए होते। तो मेरा यही आग्रह है अधिकारी महोदय से, चाहे डीएम साहब हो, चाहे एडीएम साहब हो, चाहे शासी अधिकारी हो, कि इन लोगों का मकान तभी गिरेगा जब आप कहीं इनको सेटल कर देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि भूमिहीन लोग जो भी हैं, बंजर में या कहीं भी बसे हैं, उनको पहले कहीं भूमि दे करके सेटल कर दिया जाए, तब उनका मकान घर गिराया जाए। आपका गिरा तब क्या करेंगे आप? गिरा देंगे तो अब हम जितने सारे लोग हैं, पहले उनके ऊपर वोल्टेज चलेगी, फिर उसके बाद घर पे वोल्टेज चलेगी। तो विरोध हो जाएगा फिर ना? नहीं, विरोध नहीं, बाबा के बोल रहे विरोध करेंगे। नहीं, बिल्कुल। मैं कहता हूँ जो है, मैं ही भारतीय जनता पार्टी का जो है मंडल महामंत्री हूँ, और मैं ही जाके ईओ से कह रहा हूँ, अधिकारी से कह रहा हूँ, कहीं मेरी सुनी नहीं जा रही है। नहीं सुन रहे। अब इनकी दर्द कौन सुनेगा बताइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल का बच्चा है, 70 साल के बुजुर्ग हैं, यहाँ 70 सालों से जो है यहाँ 4 कुछ दिन का बीत गया जो है। अब ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम अमरनाथ है सर। ये जो मकान गिराया क्या अवैध है, क्या सब? ये अवैध तो नहीं है, ये लोग दादा परदादा से बसे हुए हैं, 4था-5वां पुश्त इनका यहाँ पर बीत चुका है। यही है कि थोड़ा सा इनकी कुछ कमियां रही होंगी, कागज वगैरह नहीं होगा, लेकिन जैसे कि पहले के लोगों में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता इन सब चीजों पे, तो अब ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी तो देखिए चकबंदी भी नहीं हुआ बहुत पहले से बखीरा का, अगर होता तो जाहिर सी बात है इन लोगों को जरूर कहीं ना कहीं सेटल करता सरकार, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो भाई हमारी सबसे यही अपील है सभी अधिकारी महोदय से कि प्लीज निवेदन है कि भाई इन भूमिहीन लोगों को कम से कम पहले कहीं विस्थापित किया जाए, इनको आवास दिया जाए, फिर उसके बाद आप बुलडोजर चलाइए। पहले इनको कहीं भी रहने का आसरा दिया जाए, उसके बाद अगर ये अवैध कब्जा इसको हटाया जाए। आपसे जानना चाहेंगे हम, ये जो मकान यहाँ गिराए जा रहे हैं कितना सही है ये? देखिए, मकान गिराए जाना बहुत ही गलत है। कोई मकान कैसे बनाता है तो उससे उस आदमी से पूछिए। एक एक ईंटा जोड़ करके किस प्रकार वो कई साल में मकान तैयार करता है। रह गई बात नियम और बेनियम की, तो नियमतः है अगर इनके पास इन्होंने बंजर की जमीनों में मकान बनाया है, अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि ये बंजर की जमीन में है, तो बंजर की जमीन में ही पट्टा होता है, यही जमीन इनको पट्टा कर दिया जाए, ये आबाद हो जाएंगे। ये तो उनके, अगर ये पोखरे में है
तो पोखरा तो सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि पोखरे में कोई अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाएगा, लेकिन उसमें भी एक प्रावधान है कि उनको कहीं स्थापित कर दीजिए, तब इनको यहाँ से बेदखल करिए। ऐसे क्यों नहीं किए? अब ये तो अधिकारी जाने ना, ये तो तहसील के अधिकारी जाने, यहाँ के ईओ जाने। ईओ क्यों अमरडोभा में अहमद नाम का व्यक्ति है, जमील नाम का व्यक्ति है, इवन जो यहाँ का चेयरमैन है वह भी बंजर की जमीन में अपना मुर्गी बाड़ा बनवाया होगा। उस सारी जमीनों को चलाएं, ये लोग पैमाइश करें, हम लोग खड़े होते हैं। हर बंजर जमीनों पर अतिक्रमण हटावे तो ये हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। देखिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं चेयरमैन ने खुद सरकारी जमीनों में कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल 100% कब्जा किया हुआ है और इन लोगों की मिली भगत है। ये ईओ जब से आए हैं, हमारे ख्याल से किसी भी जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, केवल साइन करना एक उद्देश्य इनका होता है, केवल धन का बंदर बांट हो रहा, बकिया कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा। तो गिर जाएगा ये। अरे गिरेगा कैसे? पहले हम लोगों की लाशें गिरेंगी तब ये मकान गिरेगा, ऐसे थोड़ा गिरेगा। बाबा बुलडोजर रोक देंगे आप? बाबा तक तो संदेश जाएगा। मैं तो स्वयं जा रहा हूँ लखनऊ, आज बाबा के पास ही जा रहा हूँ इसी मुद्दे को लेकर के। कैसे गिरेगा? नियम चेंज हो जाएगा। नियम सबके लिए एक होता है। नियम है, बंजर है तो या तो आवंटित किया जाए उनको, नहीं तो स्थापित किया जाए, गिरवा दिया जाए। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? नहीं गिरने देंगे, आम पब्लिक यहाँ रहेगी। चलिए आपको दिखा दे, एक बार इधर से आ जाइए, आपको मकान दिखा देते हैं, कितने मकानों के यहाँ गिराया जाना है। आप दिखा दें आपको कि ये बखिरा की मेन समझिए कि जान कही जाती जगह है। और ये दिखा दें आपको, इस सब दिखा दीजिए कि ये मकान सब है और ये कल गिरा दिए जाएंगे। और जिस तरह से नोटिस मिली है, नोटिस मिलने के बाद यहाँ के लोग जो हैं वो सख्ते में हैं और कल ये मकान गिरा दिया जाएगा। और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर यहाँ बुलडोजर चला तो उस बुलडोजर को चलने नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ठीक बगल में मंदिर है, ये काफी ऐतिहासिक मंदिर है और मंदिर के बगल में ठीक दिखा दीजिए पूरे का पूरा जो मकान है ये कल गिरा दिया जाएगा। बताया जा रहा था कि ये अवैध कब्जा है, सरकारी भूमि पर ये कब्जा है, लेकिन जिस तरह देख सकते हैं कि ये मकान बिल्कुल रोड पर दिखाया जा रहा है और कल यहाँ पर बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। और यहाँ के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चला तो वहाँ पर लोग उसको चलने नहीं देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से लोग यहाँ पर हैं, वो रो रहे हैं कि आखिर वो कल जब बुलडोजर चल जाएगा उनके मकान पर तो कहाँ जाएंगे। सही बात है, क्योंकि पहले ऐसे लोगों को स्थापित किया जाता है, उसके बाद कब्जा हटाया जाता है। लेकिन जिस तरह से देखिए मकानों कल हटा दिया जाएगा सौंदर्यीकरण के नाम पर। क्योंकि अगर अवैध कब्जे की बात की जाए तो संत कबीरनगर जिले में लगभग 60% जमीनें ऐसे होंगी जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, लेकिन आज तक उन बिल्डिंगों पर एक भी बुलडोजर नहीं चला है। सवाल उठता है कि यहाँ पर इन बुलडोजर आखिर क्यों चला जा रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन कल इन बिल्डिंगों को गिराएगा और यहाँ सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल की डायरी।